क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सब कुछ खत्म हो जाता है या कुछ हमारे साथ आगे भी चलता है? संत मत और वेदांत के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, ये सिर्फ एक दरवाजा है, एक जन्म से दूसरे जन्म की ओर, और इस यात्रा को तय करता है हमारा कर्म। शुरुआत में आत्मा पूरी तरह संसार में डूबी होती है। वह खुद को शरीर मानती है, अहंकार, इच्छाएं और मोह में फंसी रहती है। वह जीवन भर दौड़ती है धन, नाम और सुख के पीछे, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि हर कर्म एक बीज है जो भविष्य में फल देगा। और फिर मृत्यु आती है। जब शरीर समाप्त होता है, आत्मा शरीर को छोड़ देती है, लेकिन कर्म उसके साथ रहते हैं। अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों मिलकर तय करते हैं अगला जन्म कैसा होगा। अगर जीवन में थोड़े भी अच्छे कर्म हैं, तो आत्मा को थोड़ा बेहतर जन्म मिलता है, और कभी कभी उसे भगवान की ओर एक हल्का सा खिंचाव महसूस होता है। अब आत्मा नए शरीर में जन्म लेती है। इस बार वह पूरी तरह अंधेरे में नहीं है। कभी कभी उसे जीवन के बीच में सवाल आते हैं, मैं कौन हूं? जीवन का उद्देश्य क्या है? यह सवाल पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम है। अब आत्मा धीरे धीरे आध्यात्मिक रास्ते की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन फिर भी संसार उसे खींचता है। संघर्ष जारी रहता है और फिर मृत्यु फिर आती है। इस बार आत्मा के पास थोड़ा अधिक सकारात्मक कर्म है, इसलिए अगला जन्म और बेहतर होता है। अब भगवान की ओर आकर्षण और स्पष्ट हो जाता है। यह यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब आत्मा ऐसे वातावरण में जन्म लेती है जहां उसे आध्यात्मिक ज्ञान मिल सकता है। वह ध्यान करना शुरू करती है, प्रार्थना करती है, सेवा करती है। संत मत के अनुसार वह सिमरन और ध्यान का अभ्यास करती है। अब उसे कभी कभी भीतर शांति और प्रकाश का अनुभव होता है, लेकिन पुराने कर्म अभी भी हैं। कभी मन भटकता है, कभी इच्छाएं उठती हैं, फिर भी अब दिशा सही है। और फिर एक और मृत्यु। अब तक आत्मा ने कई कर्मों को जला दिया है। अगले जन्म में उसे और अधिक अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं। अब उसका झुकाव लगभग पूरी तरह भगवान की ओर हो जाता है। इस जन्म में आत्मा काफी परिपक्व हो चुकी है। दुनिया के सुख दुख अब उसे ज्यादा प्रभावित नहीं करते। अहंकार बहुत कम हो जाता है। अब उसका मन अंदर की ओर स्थिर रहता है। ध्यान गहरा हो जाता है और आत्मा को स्पष्ट हो जाता है उसका लक्ष्य क्या है। फिर एक अंतिम मृत्यु आती है। अब आत्मा लगभग मुक्त है। इस जन्म में कोई बड़ा कर्म शेष नहीं है। वह पूरी तरह ईश्वर में लगी रहती है। हर क्षण ध्यान, भक्ति और समर्पण में बीतता है। अब कोई नया कर्म नहीं बनता और पुराने कर्म पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। और फिर आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। वह परमात्मा में विलीन हो जाती है, जैसे एक बूंद समुद्र में मिल जाती है। अब न कोई अलग अस्तित्व है, न कोई दूरी, सिर्फ एकता और अनंत शांति। यह यात्रा हर आत्मा की है। हर जन्म एक मौका है आगे बढ़ने का। अगर आज आपके अंदर भगवान की खोज है, तो समझ लीजिए आपकी आत्मा पहले ही इस यात्रा में आगे बढ़ चुकी है।